बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रत मौलाना ग़ुलामुर रसूल राजे की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऐन जवानी यानी 18-19 साल की उम्र में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत का शरफ़ हासिल हुआ। अहमदियत कबूल करने के बाद अल्लाह ताला ने आपके दिल में अहमदियत की तबलीग का बेपनाह जोश भर दिया। चुनाचे आप शब व रोज़ दीवानावार अपनों और बेगानों की महफिल में जाकर अहमदियत की तबलीग करते। गैरों को आपका ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद ना आया और उन्होंने आप पर तकफ़ीर का फतवा लगा दिया। इस बाबत आप तहरीर फरमाते हैं कि वतन मालूफ मौज़ा राजे की पहुँचते ही खुदावंद करीम की नवाज़िश अज़ली ने मेरे अंदर तबलीग अहमदियत का ऐसा बेपनाह जोश भर दिया कि मैं शब व रोज़ दीवानावार अपनों और बेगानों की महफिल में जाता और सलाम व तस्लीम के बाद इमामुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम के आने की मुबारकबाद अर्ज़ करते हुए तबलीग अहमदियत शुरू कर देता। जब गिरदोनवा के देहात में मेरी तबलीग और अहमदी होने का चर्चा हुआ तो अक्सर लोग जो हमारे ख़ानदान को पुश्तहा पुश्त से वलियों का ख़ानदान समझते थे, मुझे अपने ख़ानदान के लिए बाइसे ननंग ख्याल करने लगे और मेरे वालिद मोहतरम और मेरे चचाओं की खिदमत में हाज़िर होकर मेरे मुतल्लिक़ तानो तशनी शुरू कर दी। मेरे ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने जब इन लोगों की बातों को सुना और मेरे अकायद को अपनी आबाई वजाहत और दुनियावी इज़्ज़त के मुनाफी पाया तो मुझे खलवत व जलवत में कोसना शुरू कर दिया। आखिर हमारे इन बुज़ुर्गों और दूसरे लोगों का ये जज्बा तनाफ़र यहाँ तक पहुँचा कि एक रोज़ ये लोग मौलवी शेख अहमद साकन धरेका, तहसील फालिया और बाज़ दीगर उलमा को हमारे गांव में ले आए। यहाँ पहुँचते ही इन उलमा ने मुझे सैकड़ों आदमियों के मजमे में बुलाया और अहमदियत से तौबा करने के लिए कहा। मेरी उम्र अगरचे इस वक्त कोई 18-19 साल के करीब होगी, मगर इस रूहानी जुर्रत की वजह से जो महबूब एज़दी ने मुझे मरहमत फरमाई थी, मैंने इन मौलवियों की कोई परवाह न की और इस भरे मजमे में यहाँ हमारे इलाके के ज़िम्मेदार और नंबरदार और ज़ेलदार वगैरह जमा थे। उन लोगों को सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के दलाइल सुनाने की कोशिश की, लेकिन मौलवी शेख अहमद और उनके हमराहियों ने मेरे दलाइल को सुने बगैर ही मुझे काफिर ठहरा दिया और ये कहते हुए कि इस लड़के ने एक ऐसे ख़ानदान को बट्टा लगाया है जिसमें पुश्तहा पुश्त से वली पैदा होते रहे हैं और जिसकी बाज़ ख़वातीन भी साहिब करामात व कुशूफ़ गुज़री हैं, तमाम लोगों का मेरे साथ मुकाता कर दिया। इस मौके पर मेरे बड़े चचा हाफिज़ बरखुरदार साहब के लड़के हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन, जो बड़े दबदबे के आदमी थे, खड़े हुए और मेरी हमायत करते हुए इन मौलवियों और ज़ेलदारों को खूब डांटा। लोगों ने जब उनकी ख़ानदानी असबियत को देखा तो ख्याल किया कि अब यहाँ ज़रूर कोई फ़साद हो जाएगा, इसलिए मुंतशिर होकर हमारे गांव से चले गए। जब मौलवी शेख अहमद मेरे दलाइल को सुने बगैर ही अपने गांव चला गया तो मैंने उसे एक अरबी ख़त लिखा जिसमें सैयद अब्दुल कादिर साहब जिलानी अलैहि रहमत, बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमत, महियुद्दीन साहिब इब्न अरबी अलैहि रहमत और जुनैद साहब बगदादी अलैहि रहमत वगैरह बुज़ुर्गों के मुखालिफिन के फतावा कुफ़र की मिसाल देकर समझाया कि तुमने हमारे मामले में भी यकीनन उन्हीं मुखालिफिन की तरह ठोकर खाई है। इसके जवाब में उसने 2 शेर फ़ारसी के लिखे और फिर खामोश हो गया। हयात कुदसी सफ़ा 20-21 कंपोज्ड एडिशन।